होगी। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थराइज, ये बराबर है AlCl3 प्लस BaSO4। अब इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ कितना Ba लिखा है? एक। यहाँ कितना Ba है? एक। बराबर है। Cl यहाँ कितना है? 2। यहाँ Cl कितना है? 3। बराबर नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वही क्वेश्चन उतार देना। तो क्या लिख देंगे? BaCl2 प्लस क्या लिखेंगे? Al2SO4 का होल थराइज, ये बनाएगा AlCl3 प्लस BaSO4। अब जहां आपका 2 क्लोरीन नजर आ रहा है, यहाँ 2 है और इधर कितना है? तो 2 और 3 को कैसे बराबर किया जाए? 2 वाले में 3 से गुणा करके और 3 वाले में यहाँ कर दिया जाए। 2 वाले में कैसे गुणा और 3 वाले में कैसे गुणा? ये तो बराबर हो गया। अब देखिए क्लोरीन तो बराबर हो गया। अब Al देखो, यहाँ कितना Al लिखा है? 2। और यहाँ भी कितना Al है? 2। अब क्या बचा? SO4। अब SO4 को देखिए, यहाँ Ba कितना है? 3। और यहाँ Ba कितना है? 1। तो यहाँ कैसे गुणा होना चाहिए? 3। अब SO4 कई बार है? यहाँ 3। और यहाँ भी SO4 कितनी बार हो गया? तो ये तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ऐसे ही आपको क्या कर देना है? गुणा करा देना। जो बराबर नहीं होगा उसी को क्या कर देना? गुणा करा के बराबर। अगला क्वेश्चन है, इसी में समझिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Fe2SO4 का होल थराइस, ये बनाता है आपका FeNO3 का होल थराइस प्लस, इसको ट्वाइस पढ़ेंगे, इसको थराइस पढ़ेंगे, और अगर 4 हो तो टेट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस बनाता है PbSO4। ये जो Pb है, Pb किससे मिल गया? SO4 से। ये Fe किससे मिल गया? NO3 से। अब देखिए यहाँ कितना Pb है? 1। यहाँ भी कितना Pb है? 1। यहाँ NO3 बताइए कितने हैं? 2। यहाँ NO3 कितना है? 3। तो फिर वही कहानी आएगी संतुलित करने वाली। तो लिखेंगे क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसमें क्या करेंगे? जो आपको दिया गया है वही उतार लेना है। सवाल उतार लिए। ये बनाता है FeNO3 का होल थराइस प्लस PbSO। अब देखो, हमने क्या बताया कि 2 वाले में कितने से गुणा?
3 से, और 3 वाले में कितने से जुड़ा? 2 से। अब देखो 3 पीबी यहाँ हो गया, यहाँ कितना पीबी है? ये, तो कैसे जुड़ा? 3 से। अब आगे देखो NO3, 3 दूनी 6 NO3, और यहाँ देखो 2 तिहाई 6 NO3 बराबर हो गई। Fe इधर कितना है? 2। इधर Fe कितना है? SO4 कितना है? 3। SO4 कितना है? 3। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाले में बेटा आपको सीधे दिया हुआ है, और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहले चेक करें क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना Ca? 1। यहाँ भी 1। अब यहाँ C देखो 1 है, यहाँ भी C कितना है? 1। H कितना है? यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे कितना H है? ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 इसमें और 2 इसमें, 4। 3 यहाँ है, 1 यहाँ, 4। इसमें सब बराबर है, इसलिए इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन चौथा और आखिरी सवाल। इसमें आपका लिखा है CH4 प्लस O2। ये है आपका मेथेन, ये है ऑक्सीजन। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक, ध्यान से सुन लो, कार्बन और हाइड्रोजन वाला यौगिक किससे क्रिया करे? ऑक्सीजन से। तो वहाँ 2 चीज हमेशा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 और जल का सूत्र क्या? ये इसमें देखिए बैलेंस है। C कितना है? 1। इधर कितना C है? 1 है। 2 कहाँ है? H कितना है? इधर 4। इधर H कितना है? 2। बैलेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। और क्या लिख देंगे? यही क्वेश्चन जो लिखा है वही उतार देना है। CO2 प्लस H2O। अब देखिए कार्बन कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 में कितने से गुणा कर देंगे? 4 बन जाए, 2 से गुणा कर दे। ऑक्सीजन देखिए 2 इधर है, इधर कितना है? 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए? 4। तो यहाँ 2 है, कैसे गुणा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आगे वाली संख्या होती है बेटा वो सबकी मानी जाती है। जैसे इसके आगे 2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन का भी माना जाएगा और ऑक्सीजन। लेकिन जो पीछे लिखा होता है वो केवल उसी का होता है जिसके साथ लिखा, यानी 2 केवल किसका माना जाएगा? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का नहीं माना जाएगा। ये नोट कर लीजिए।